आकिब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक बॉलर्स में मिस्ट्री स्पिनर, सीक्रेट वेपन, आप नहीं समझते दौर जदीद में अब वीडियो एनालिस्ट आके ये टर्म्स जो है बड़ी खत्म सी हो गई हैं और बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं? देखिए, आपने देखना ये होता है कि आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं स्पिनर्स की वनडे के अंदर, उसमें आपने उन्हीं को खिलाना है। एट टाइम, जैसे आज आप बात कर रहे होंगे जिस तरह उन्होंने वो स्वीप और रिवर्स स्वीप खेली है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप देखें तो अबरार की परफॉर्मेंस वाइट बॉल में बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। एट टाइम कोई कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें कुछ प्लेयर्स उनको मैनेज अच्छा कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हर बंदा ही उसको इस तरह से मैनेज करेगा। आपने देखना ही होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी जो लेग स्पिन है या जो वैरायटी है वो ठीक हो रही है, तो एट टाइम्स आपकी वो चीज़ें कोई अगला बंदा अच्छा मैनेज कर दे। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मैचेस में फिर सारे प्लेयर ऐसे ही खेलेंगे। यहाँ बाहर से बड़ी बातें भी हो रही है कि प्रॉब्लम हम एक अगर फुल टाइम ओपनर टीम के साथ होता तो शायद बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी सर पे अब तब्दीली हो नहीं सकती। बट आपको क्या ये महसूस हो रहा है कि अगर एक और बैटिंग में ऑप्शन मौजूद होता टॉप ऑर्डर का तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, हमारे पास ऑप्शन बेहतर हो सकता था? देखिए, उसमें अगर आप देखें जितने भी मैचेस हुए हैं, तो जो ओपन का मतलब क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट 5, 6, 7 ओवर्स हैं उसमें एक आपको सॉलिड स्टार्ट मिल जाए। हमारी सोच यही थी कि जिस तरह से बाबर ने जो 3 वनडे हुए साउथ अफ्रीका में, अनफॉर्चुनेटली उसको पहले ओवर में ही तीनों में जाना पड़ा। फिर उसके बाद टेस्ट में साइम की इंजरी होगी, उसने टेस्ट में ओपन की। तो अगर आप देखें तो इन पिचेस के ऊपर जो चैलेंज है वो टॉप ऑर्डर पे नहीं है, क्योंकि ऐसी पिचेस में ना कोई सीम है, ना कुछ इस तरह से कोई मूवमेंट है, ना बाउंस है। तो हमारे लिए ये था कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है अगर वो इन पिचेस के ऊपर ओपन पे आए, 10 ओवर का जो दायरा है उसमें हार्ड बॉल है, अपनी क्रिकेट खेले, तो वो हमें ज़्यादा सूट कर सकता है। और दूसरा ये कि हमने जितने भी अभी जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा था ना, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है, जो प्लेयर इन फॉर्म थे जिन्होंने परफॉर्म किया उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि जो वनडे में आई है, लोग उससे अभी तक समझ रहे हैं बट कई दफ़ा मिस कर देते हैं, वो है आपकी 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक। वो जो 4 फील्डर्स बाहर है ना, उससे आपको वनडे में एक्सेलरेशन या कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी शॉटें खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो जितने ये प्लेयर्स हैं ना, जो टेस्ट वाले प्लेयर हैं और जो टेक्निकली राइट प्लेयर्स हैं, लाइक इवन विलियमसन है या लैथम, ऐसे ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपको 4 फील्डर को सिर्फ आपने यूज़ करना है जो दायरे से बाहर है। सो आई थिंक कि हमारी जो, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि जिस तरह बाबर खेल रहा है, ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए और मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए हार्ड बॉल का। 10 ओवर्स थोड़ा सा उससे लंबा जाया नहीं जा रहा, और एट टाइम्स ये मुझे तो वही साइन नज़र आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट गेम में एक इनिंग ड्यू है उसकी, तो वाई नॉट कि वो उस दिन करे जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो। जी नहीं, सवाल आप करें ना। माइक दे देना उन्हें। आपने कहा ना कि वो हो जाएगा, वो बैट्समैन नहीं होगा, वहाँ पे पिच स्लो होगी, बाबर ये कर लेगा, तो इसका मतलब है कि सारी जो आप क्रिकेट मैनेज कर रहे हैं वो सपोजिशंस पे कर रहे हैं, एसम्पशन पे आप जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप फैक्ट एंड फिगर्स पे नहीं करेंगे, आप एसम्पशंस पे तो नहीं जा सकते हैं। दूसरी टीमें कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल रही हैं, वो पहले से कैलकुलेशन पे जाती हैं। वो आपको कैसे आप ये कहेंगे कि वो कैलकुलेशन पे जाते हैं और हम नहीं जाते? आपने कहा ना कि बाबर जो है वो चूंकि पहले ओवर में ही चला गया वहाँ पे 3 मैचों में, फिर टेस्ट में साइम नहीं था, उसने ओपनिंग की, तो वो यहाँ पे कर लेगा। लेकिन सवाल तो ये किया ना, नहीं कर नहीं लेगा,
इन कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि ओपन के ऊपर वो नंबर 3 खेलता है या ओपन खेलता है, वहाँ पे ओपन पे फ़र्क क्या आता है, टाइम जब आप पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम करता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो एट टाइम्स अगर आप 5-6 ओवर के बाद जाते हैं या 10 ओवर के बाद जाते हैं तो बॉल आपको थोड़ा सा सीम या स्विंग कम मिलता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर तो आपको ना तो सीम है ना बाउंस है, तो आपको अगर आपका बेस्ट प्लेयर है तो अगर 3 पे खेलता है नॉर्मली, तो अगर ओपन आ जाता है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया इवन। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल सैंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन विकेटों पे, क्योंकि परसों तो 350 चेज हुआ है इधर, तो उसने कहा था कि आपको स्पेशलिस्ट, मतलब आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए मिडिल ओवर्स में जो विकेटें लेके दे सकें। और जहाँ तक हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके पास वो जो स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर एटलीस्ट, सैंटनर और ब्रेसवेल, वो ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंस मेक करते हैं, और वो किसी हद तक नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ही हैं। तो वो कमी हमें पाकिस्तान में नहीं महसूस होती। हम कह सकते हैं कि अबरार इज़ अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा वी कैन लेट इट गो, बट द पॉइंट इज़ कि जो खुशदिल और सलमान है, दे आर नॉट समवन हु प्रॉब्ली कैन टेक विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। तो उस पर अगर बताएं, और हमारे पास क्या एक्चुअली स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की कमी है? देखिए, आपने देखना होता है टीम का बैलेंस। अगर आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे, जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपको कम से कम हमें 3 सीमर्स चाहिए जो आपके 2 न्यू बॉल करते हैं, देन हैव लाइक हारिस टाइप बॉलर चाहिए जो मिडल में आके विकेटें ले। अनफॉर्चुनेटली वो आजकल 2-3 मैचेस से 2 से नहीं खेल रहा, तो आपको गैप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो हर टीम के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और बाकी जो है ना ऑलराउंडर्स हैं। ब्रेसवेल भी एक ऑलराउंडर है, तो अगर हमारे पास अगर देखें तो आगा एक ऑलराउंडर है, एक खुशदिल ऑलराउंडर है। आपने जब टीम बनाते हैं तो उसमें 4 स्पेशलिस्ट आप बॉलर डालते हैं और बाकी आपके ऑलराउंडर्स होते हैं, और 3 तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें तो एट टाइम आपको लगता है, जैसे आज या पिछले मैच में भी देखें और आज भी देखें, तो खुशदिल ने अच्छी खासी बॉलिंग की है। जो प्रॉब्लम एक वाज़ेह टाइम नज़र आती है कि पाकिस्तान के 3 आउट हो रहे हैं, वो 2-3 ओवर में 3 आउट हो जाते हैं। तो जब वो प्रेशर आता है तो उस वक्त उस स्पिनर्स आते हैं तो उनके लिए आसान होता है बॉलिंग करना। वेयर एज अगर आप एक टीम ऐसी है कि जिसमें 1 आउट हुआ है, फिर 40 की पार्टनरशिप है, फिर 50 की पार्टनरशिप है, तो उसमें जो स्पिनर्स आएंगे उनको वो प्लेइंग कंडीशंस नहीं मिलेंगे जो एट टाइम अंडर प्रेशर आपको मौका मिलता है बॉलिंग करने का। आकिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 मैच न्यूजीलैंड से हारना परेशान कुन है, वेकअप कॉल है या संभाल लेंगे? देखिए, इसमें यह है कि उस दिन अगर लाहौर में देखें तो उस पिच के ऊपर वो थोड़ा सी एंड में रन ज़्यादा बन गए थे। लाहौर की पिच के ऊपर अराउंड 300 लाइक 290 रन्स जो है वो ऐसे हैं कि आप चेज कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा बन गए। जो ये मैच हुआ है इसमें हमें सुबह से एक चीज़ तो पिच को देख के थी कि ये वो 350 वाली पिच नहीं है, इसके ऊपर 270-80 रन जो थे वो, और यही एक वजह थी कि हम पहले बैटिंग भी इसीलिए की कि इसके ऊपर शुरू में अगर बैटिंग करते हैं और अगर आपका 270 प्लस रन्स होते हैं तो ये मुश्किल होंगे चेज करना। तो वही एंड में भी लगा भी यही कि वो जब आपको पता होता है एज टीम कि आप 240 ऑड रन्स चेज कर रहे हैं, तो वो आपके जो बैट्समैन है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा बीच में क्वाइट भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब आपने थोड़ा सा टोटल ऐसा 280 की तरफ जाते हैं तो शुरू में फिर रिस्क लेते हैं, उससे अब विकेटें भी गिरती हैं। सो आई थिंक कि देखिए इसमें तो बात यह है कि आपकी जो गिवन डे मेन आपके जो स्ट्राइकर्स हैं वो अगर लंबी इनिंग्स को खेलनी पड़ेंगी आपको। अगर आप देखें तो एक चीज़ की है कि ये ऐसी पिचेस हैं कि इसके ऊपर टॉप 3 में हर एक टीम का जो कम से कम 1 या 2 बैट्समैन वो लंबा गए हैं जिससे रन्स बने हैं। ये एक थोड़ा सा अभी मिसिंग है पार्ट। जिस दिन वो आई कैन फील के बाबर के रन
लंबी इनिंग आने वाली है। फ़खर ने 2 मैचेस में अच्छा किया। सो आई थिंक उस तरह की प्रॉब्लम आ नहीं रही। बीच में सिचुएशन बनी है दोनों मैचेस में कि जो बैक टू बैक विकेट्स गिरी है। आकिब, ये जो 3 मैचेस हुए इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के, इनकी परफॉर्मेंस के बाद अब आप अपनी उस बात पे कायम है कि यही पाकिस्तान के बेस्ट 15 थे, और अगर ये बेस्ट 15 थे तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप कौम को क्या मैसेज देंगे कि ये टीम कहाँ जाके फिनिश कर सकती है? ये बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो 1-2 चीज़ें जो नहीं हो रही बेहतर हो सकती थी, क्योंकि आप नॉर्मल बैटिंग करें, अगर आपके नंबर 8 तक 50 ओवर आप खेलते हैं तो इन पिचेस के ऊपर आपका 350 रन्स बनेंगे। और अगर हारिस की फिटनेस वापस आता है, हारिस इस टीम के अंदर हो, जिस तरह आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, नसीम ने बहुत ज़बरदस्त आज बॉलिंग की है, तो राइट टाइम के ऊपर अगर आपके जो बॉलर्स हैं फॉर्म में आए, शहीन है, नसीम है, हारिस है, और देन आपके स्पिनर्स हैं, तो ये इस टीम बॉलिंग लाइनअप के अंदर वो सब कुछ है जो किसी भी टीम को हराने के काबिल हो। और एट टाइम्स हमें लगता है कि 1 मैच 2 मैच हारे तो पता नहीं इस टीम में कुछ बचा नहीं है। सो आई थिंक इस टीम के अंदर सारा कुछ है जो कि ये आपको टॉप के ऊपर फिनिश करती नज़र आएगी। और ये बिलीवेबिलिटी होती है, आप अजम्पशंस नहीं करते, आप देखते ही हैं कि आपके पास जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं नहीं समझता किसी भी टीम के पास इस तरह के 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इन कंडीशंस के अंदर रिवर्स स्विंग और डेथ बॉलिंग से किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। आकिब भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की जो बकिया 7 टीमें हैं वो काफ़ी पहले अनाउंस हो चुकी थी। हम होम टीम होने के बावजूद एंड तक सरप्राइजेस का इंतज़ार कर रहे थे, और 3 सरप्राइज़ हमें मिले, जिसमें खुशदिल शाह थे, फ़हीम अशरफ थे और सऊद शकील थे। क्या थॉट प्रोसेस था? इतने लंबे अरसे उन्होंने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली और अचानक इतने बड़े इवेंट से पहले उन 3 खिलाड़ियों को वापस लाना, और अब हम देख रहे हैं कि वो ग्राउंड में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब आप होम ग्राउंड पे खेलते हैं, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो फिर आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आपने जब कहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या कहीं जाना है, तो डेफिनेटली ना भी चाहते हुए वो टीम जो अनाउंस करनी पड़ती है, वीज़ाज हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं। तो जब आपने पता है पाकिस्तान में हो रही है तो फिर आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें नाम बाद में आते हैं, पहले आप ये चीज़ देखते हैं कि आपको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, फिर आपको एक सीम ऑलराउंडर चाहिए। ठीक है, ये 2 फ़हीम और खुशदिल तो इस रीज़न से हैं कि एट टाइम्स जो आप टूर्नामेंट में खेलते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन रखनी पड़ती है। जब आप एक स्पेसिफिक सीरीज़ में एक टीम से खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि आप एक स्पिन ऑलराउंडर ही रखें या एक फास्ट ही रखें। चूँकि आपके मैच एक न्यूजीलैंड से है, एक इंडिया से है, एक बांग्लादेश से है, तो उनकी टीम को अगर आप देखें तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, एट टाइम्स आप सोचेंगे कि इनको स्पिन कम देनी है, किसी को स्पिन ऑलराउंडर देना है, किसी को सीम ऑलराउंडर देना है, तो ये इस तरह से वापस आए। आमिर जमाल को हम टेस्ट में ट्राई कर रहे थे और हम सोच भी रहे थे कि ये इसमें फिट इन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे थे कि उसकी प्रोग्रेस आगे बढ़े, उस तरह से उसकी बॉलिंग में वो जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद वो थोड़ी सी इंजरीज रही, वो उससे अभी कॉन्फिडेंस नहीं उसका वापस आया कि वो 100% फिट है और उस तरह की जो तेज़ बॉलिंग कर सकता है। तो फिर आपको अगर आप ये देखें ना कि आपके पास ऑप्शंस कितनी है, तो उसमें आमिर जमाल था, फिर एक फ़हीम अशरफ है आपके जहन में आता है। अब कई दफ़ा होता है कि आप जो T20 की परफॉर्मेंस है उसको एट टाइम हम वनडे में मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन 50 ओवर में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और आपको जो डिमांड्स हैं आपने वो फिल करनी है कि आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों चाहिए थे।
आकिब भाई, आपके कप्तान रिजवान का बड़ा फर्म बिलीव है कि या तो विन होता है या तो लर्न होता है। इस ट्राई सीरीज में शायकीन को ऐसा लगता है कि लर्न अब ज़्यादा हो गया और अब आपके पास गलतियों की गुंजाइश इतनी नहीं होगी। 4 दिन में कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो इस ट्राई सीरीज से लेकर जाएंगे और उस पर काम करेंगे? अगर टॉप 3 की अगर मैं पूछूं कि ये लर्निंग्स आप इस ट्राई सीरीज से लेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ये होती है कि आपने चेज करना है, आपने जो है पहले बैटिंग करनी है, डिफेंड करना है। आपने आज फ़हीम को खिला के कॉम्बिनेशन ट्राई किया, पहले मैचेस में फ़हीम की जगह हसनैन खेला, फिर पहले हारिस खेला, तो आपका कॉम्बिनेशन आप टेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या पहले हम बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, व्हाट इज़ द बेस्ट। ड्यू बढ़ती है तो क्या इफेक्ट आता है, बॉलिंग फर्स्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई नो कि आपको भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और हमें भी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि अब अगर न्यूजीलैंड से हमारा मैच है तो अगर टॉस हम जीतेंगे तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन सी टीम जो फाइनल 11 है उनके खिलाफ खिलानी चाहिए। लर्निंग ये होती है और ये लाहौर से लेके अब तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ट्राई कर रहे थे कि हम कॉम्बिनेशन, बैटिंग फर्स्ट या चेजिंग क्या सूट कर सकती है। आकिब जावेद साहब, टीम भी बन गई है, तनकीद भी हो गई है और टूर्नामेंट भी ख़त्म हो गया है। जानना आपसे ये चाहूँगा कि आप आए क्रिकेट बोर्ड में तो हम होम ग्राउंड पर भी हार रहे थे, 3.5 साल में हमने जीतना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, जिम्बाब्वे को हराया। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गद्दाफी स्टेडियम भी रिकॉर्ड दिनों में बन गया, नेशनल स्टेडियम भी रिकॉर्ड दिनों में बन गया, अब आपके पास घंटे रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को खड़ा करने के लिए। तो वो टॉनिक या वो गोली कौन सी होगी जो आपके ख्याल में लड़के पी नहीं रहे या आप समझा नहीं पा रहे? देखिए, उसमें ये जो टूर्नामेंट आने वाला है, ये अभी 3 मैच हुए हैं, ठीक है, उसमें एक बहुत आउटस्टैंडिंग मैच जीते और 2 मैचेस जो है वो टीम हार गई। इसमें देखना ये होता है कि आप कौन सी एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ अगर बेहतर हो जाए, इस फेज़ में अच्छा खेले या ये फिनिश अच्छा कर ले, तो वो आप देखते ही हैं कि आपकी बैटिंग में कौन सी चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए और बॉलिंग के अंदर क्या ऑप्शन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, इसमें एक बैट्समैन जब सेट हो जाता है तो आपको पता है पिछले मैच में 3 आउट हुए और 2 सेट हुए और मैच को लेके निकल गए। तो इसमें ये इस तरह की पिचेस हैं कि इसके ऊपर आपको टाइम पता भी नहीं चलता कि 8 नंबर क्या बैटिंग करेगा, 7 नंबर क्या बैटिंग करेगा। तो अगर फ़खर और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप लग जाए ऊपर से तो सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। आखिर भाई, लर्निंग का प्रोसेस तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज से ही शुरू कर दिया था और जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में विकेटें बनाई गई और स्पिनर्स ने 40-40 ओवर कराए, फास्ट बॉलर को वहाँ कोई मदद नहीं मिल रही थी और ऐसा लगा जैसे हमारी टीम में फास्ट बॉलर का कोई रूल ही नहीं रहा। अगर वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस फास्ट बॉलर को आपके प्लान में होता तो आज ये 3 मैचों में हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बैटिंग ही हमारी चल रही थी, बैटिंग ही आगे पीछे करके कुछ सहारा दे रही है, बॉलर टोटल नाकाम हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें वो टेस्ट सीरीज में भी ख्याल करना चाहिए था कि ये फास्ट बॉलर हैं, इनकी भी लाइफ है, इनको भी यहाँ परफॉर्म करना चाहिए था इन विकेटों पर, या उस हिसाब से विकेटें बनाई जाती? देखिए, टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि आप ऐसी पिचेस बनाए जिसके ऊपर आप टेस्ट सीरीज जीत सकें। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि टेस्ट भी खेलें और उसके साथ साथ उसी में वनडे की भी तैयारी करें। आपके अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो कुछ आपने सेक्रीफाइस किए, कुछ ऐसे टफ डिसीजंस भी लिए जो साउथ अफ्रीका में अपने बॉलर्स को वापस भेजा, टेस्ट सीरीज़ में इसलिए नहीं खिलाया कि ये जब टूर्नामेंट आए तो ये फ्रेश हो और उसके साथ अब अपनी हारिस ने आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी 2 मैच खेले, शाहीन ने जाके बांग्लादेश में क्रिकेट खेली और बाकी अगर टीमें देखें तो बहुत सारे जो उनके मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरीज का शिकार है। तो मैं तो इस हिसाब से अपनी जो हमारी प्लानिंग और कैलकुलेशंस है उससे बहुत खुश हूँ कि जो हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं दे आर रेडी टू गो, दे आर फिट, दे आर फ्रेश। थैंक यू। हारिस, इल बी गुड।